नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया HMAI झांसी के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व होम्योपैथी दिवस पर डॉक्टर हैनीमैन की 270वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर होम्योपैथी का आयोजन झांसी किले से एलाइट चौराहे तक पैदल मार्च निकालकर होम्योपैथी जागरूकता अभियान चलाया गया एवं दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक स्थानीय होटल में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर होम्योपैथिक चिकित्सक सम्मान समारोह सांसद झांसी ललितपुर डॉक्टर अनुराग शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रागिनी गोयल, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक गाजीपुर उपस्थित चिकित्सक अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद यादव, उपाध्यक्ष डॉक्टर HM सोनी, महासचिव डॉक्टर राजकुमार सिंह राजपूत, डॉक्टर RK उपाध्याय, डॉक्टर DS सचान, डॉक्टर RS बुंदेला, डॉक्टर संजय साहू, डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम स्वामी, डॉक्टर सुनील दीक्षित, डॉक्टर केश गुप्ता, डॉक्टर मोनिका गोस्वामी, डॉक्टर संतोष सिंह चौहान, डॉक्टर प्रदीप राजन, डॉक्टर प्रवेक मिश्रा, डॉक्टर धर्मेंद्र खंताल, डॉक्टर सक्षम सोनी, डॉक्टर अंकित आर्य, डॉक्टर रोहित भटनागर, डॉक्टर हेमंत पटसारिया, डॉक्टर संगीता शर्मा, डॉक्टर उपेंद्र यादव, डॉक्टर अरुण राज, डॉक्टर KS सचान, डॉक्टर निरुपमा सचान, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर रोविन वर्मा, डॉक्टर सहदेव राय, डॉक्टर गौरव गुप्ता, डॉक्टर गौरव साहू, डॉक्टर गौतम पोरवाल, डॉक्टर सत्येंद्र आर्य, डॉक्टर अनामिका खरे, डॉक्टर डिम्पल अग्रवाल, डॉक्टर नीलम कुशवाहा, डॉक्टर प्रबल गुप्ता, डॉक्टर अमन दीक्षित, डॉक्टर अदिति दीक्षित, डॉक्टर प्रिया दीक्षित, डॉक्टर रंजीत बघेल, डॉक्टर अनुराग शुक्ला, डॉक्टर संध्या अग्रवाल, डॉक्टर कुशल साहनी, अरविंद शर्मा, मुकेश सचान आदि उपस्थित रहे। अध्यक्षता डॉक्टर प्रमोद यादव ने की। मंच संचालन डॉक्टर HM सोनी जी ने किया। आभार महासचिव डॉक्टर राजकुमार सिंह राजपूत ने किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। तब जब उनके लोग आए फिक्की वाले मेरे से मिलने के, अनुराग जी आप एक्टिव रहते हैं, आप आयुर्वेद की सब जगह बात करने जाते ही हैं। मैं सांसद नहीं था तो मैंने उनको आग्रह किया था कि सर कमेटी तो हम बनाएंगे, आयुर्वेद के लिए भी बनाएंगे, पर हिंदुस्तान के जितने सिस्टम्स हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो फिर हम लोगों ने आयुष कमेटी बनाई। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। तब से वो आयुष कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मंत्रालय में भी ऐसे ही कमेटी थी और वो देन थी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और मोदी जी ने आकर पहली बार हिंदुस्तान में आयुष के लिए मंत्रालय अलग गठित किया और पहली बार हमको कैबिनेट रैंक का मंत्री दिया। सबसे बजट हिंदुस्तान का इन पद्धतियों के लिए बढ़ा। आज हमारे पास 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए आयुष मंत्रालय को मिलते हैं। मैं आयुष मंत्रालय का भी मेंटर हूँ, तो अगर किसी को कोई भी होम्योपैथी में इनसे अक्सर मिलते ही रहते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं होम्योपैथी में और मुझे बहुत विश्वास है होम्योपैथी में। उसका भी मैं एक वाक्य सुनाया होगा आपको, क्यों विश्वास है मुझको इतना। पर तब से लगातार निरंतर मोदी जी की सरकार जितने भी हमारे ये हिंदुस्तान की चिकित्सा पद्धतियां हैं, और मैं होम्योपैथी को हिंदुस्तान की चिकित्सा पद्धति मानता हूँ, केवल विश्व में अगर सबसे ज्यादा होम्योपैथी के लोग मिलते हों तो हिंदुस्तान में मिलते हैं। और अटूट विश्वास है हम लोगों को अपने होम्योपैथी में। अटूट विश्वास है आपकी चिकित्सा पद्धति पे, आपकी दवाइयां देने पर। तो मेरे बच्चे छोटे थे तो सबसे पहले आयुर्वेद से पहले भी मैं अपनी धर्मपत्नी को यही कहता था कि यार होम्योपैथी खिला लेना पहले, कि खा भी लेंगी जल्दी और ठीक भी हो जाएंगी। नहीं होगा तब हम आयुर्वेद पे जाएंगे। तो आज मेरा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान में हमारे पास कोई एक्सपोर्ट बॉडी नहीं थी। अगर किसी होम्योपैथी कंपनी को एक्सपोर्ट्स करने होते थे हिंदुस्तान से, बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी अपने वहां, तो इनको फार्मेक्स से जाना पड़ता था या केमिक्स से जाना पड़ता था। तो प्रधानमंत्री जी का 3 साल पहले मुझे निर्देश हुआ भाई तुम हर जगह जाके होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा सबकी बात करते रहते हो, तो आपने आज तक एक्सपोर्ट की बॉडी क्यों नहीं बनाई। तो उनके आशीर्वाद की वजह से और उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। मैं फाउंडिंग चेयरमैन हूँ आयुष एक्सेल का। हिंदुस्तान की पहली बॉडी है, एक कंपनी होती है, गवर्नमेंट के उसमें अधिकारी होते हैं, हमारे लोग आयुष मंत्रालय के अंदर ही बैठते हैं। अभी हमारा उसका इलेक्शन भी संपन्न हुआ, पहला इलेक्शन हुआ
फिर से मुझको चेयरमैन की पद पे रख लिया गया, लोगों का आशीर्वाद रहा। पर पहली बॉडी हमने बनाई है कि हम अपनी सारी पद्धतियों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेके जाएं, लोगों को हमारी पद्धतियों के बारे में पता चले, और क्योंकि इसकी वजह से मानवता को लाभ मिलता है। ये आपकी चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये हर उस मरीज की चिकित्सा पद्धति है जिसको आपकी वजह से, आप तो सिर्फ एक माध्यम रह गए, आपकी वजह से किसी को लाभ मिल जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। तो आप लोगों को नमन। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं अपने होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी के वैद्यों को, हकीमों को मिलता, और इसलिए खुशी होती है कि जब पूरी दुनिया कोविड काल डर के मारे घरों पे बैठी थी, तब मेरे होम्योपैथी के डॉक्टर, मेरे आयुर्वेद के वैद्य, मेरे यूनानी के हकीम निकल के अपनी दुकानें खोलकर लोगों को दवाइयां देकर उनका जीवन बचाने का काम करते हैं। तो आप लोगों को फिर से इसलिए ना, और विश्व होम्योपैथी दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? आज हनीमैन जयंती एवं विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए समस्त होम्योपैथी चिकित्सक, जो कि होम्योपैथी विद्या को आगे बढ़ाने के लिए एवं प्रचार प्रसार करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिससे कि आगामी वर्षों में आने वाले जूनियर्स जो चिकित्सा को आगे बढ़ा सकें। होम्योपैथी पद्धति एक बेहतरीन पद्धति है, जिससे जहाँ अदर पद्धतियों में पेशेंट क्योर नहीं हो पाते, वहाँ हम लोग जो है होम्योपैथी से क्योर करने में सक्षम हैं। आज विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होटल प्रभा में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। इसी के साथ मैं अपनी बात फिर उसके बाद सर, आज होम्योपैथी दिवस पे यहाँ सम्मान समारोह हुआ, यहाँ से डॉक्टर्स का जो सम्मान समारोह हुआ, साथ ही यहाँ से क्या मैसेज निकल के जा रहा है लोगों को? मुझे ऐसा लगा कि झांसी में ऑलरेडी इतने अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं जो होम्योपैथी को बढ़ा रहे हैं, सब प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज सांसद जी के आने से एक जो सबसे बड़ी बात मिलेगी कि जैसा कि मैडम ने भी बताया कि प्रचार प्रसार मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो यहाँ से एक मैसेज बहुत क्लियर हम देना चाह रहे हैं कि जिस बारे में अभी डिस्कशन चल रहा था कि होम्योपैथी धीमे काम करती है, ये एक मिथ्या है। हम सभी के साथ कभी ना कभी इस चीज़ को सुना होगा, लेकिन मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, ये ऐसी अनेक बीमारियां हैं, गाउट है, रूमेटिज्म है, और ऐसी कई अनेक बीमारियां हैं जिनका कहा जाता है अगर एक बार आपने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया है तो लाइफ टाइम आपको हाइपरटेंशन की दवा खानी पड़ेगी, डायबिटीज़ की दवा खानी पड़ेगी। क्या मुझे कोई ये उत्तर देने को तैयार है कि कोई भी ऐसा क्लेम कर रहा है उन दवाइयों से वो बीमारी ठीक हो रही है? मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा है। लेकिन होम्योपैथी में हमने ऐसे कई केसेस किए हैं, देखे हैं, जहाँ साल भर में, 1.5 साल में या उससे कम पीरियड में वो क्योर हुई है और उनकी दवाइयाँ बंद हुई है। तो क्या मुझे ये प्रश्न करना चाहिए कि स्लो क्या है, होम्योपैथी या एलोपैथी? हमने यहाँ 1.5 साल में चीज़ें ठीक करके दवा बंद कर दी है, वहाँ ज़िंदगी भर खाने को बोला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें यहीं से काफ़ी हद तक क्लियर हैं। सर, जैसे देखा जाता है वर्तमान समय में लोग कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, इलाज कराने के लिए वो विदेश भी जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों के मेट्रो हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, और यहाँ तक कि वो इलाज कराते कराते दुनिया भी छोड़ देते हैं और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वही मैं आपके प्रश्न को सुन रहा था कि इधर उधर लोग घूम रहे हैं, वो वास्तविक तौर पे ठीक नहीं होंगे, क्योंकि बीमारी की जड़ कहीं और से है। जड़ मतलब आप सोच क्या है। सारी डिजीज जितनी आती है ना, वो आपके मेंटल लेवल से आती है। जैसे आप डायबिटीज ही को लें तो उसका मेंटल कॉज है एंगर, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली मेंबर्स, इनहेरिटेंस। एंगर यानी गुस्सा, एंजाइटी मतलब चिंता, आपको अपने फैमिली मेंबर्स में ही से है किसी से, चाहे छोटा भाई हो, आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो,
अगर ऐसा कहीं पे बना हुआ है, डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो। और होम्योपैथी यहाँ पर रोल क्या अदा करती है, उसके पीछे रीजन ये है कि हम वो कॉन्फ्लिक्ट उठाते हैं जहां से आपका एलिमेंट चल रहा है, यानी आपका कारण चल रहा है। वो कारण हमने उठाया। यहाँ हमारे यहाँ एक पद्धति होती है रूब्रिक लेना, यानी हमने लिया एलिमेंट जो आपसे आ रहा है, आप गुस्सा हो, अपने फैमिली में हो, आपने वो लिया, वहां से मेडिसिन सिलेक्शन किया और यहाँ मेडिसिन दे दी, और तो वहाँ बैरियर लग जाता है। तो जो हार्मोन रिलीज हो रहा था, जो पिक्चर यहाँ से रिलीज हो रही थी आपके अंग पे, वो जाके वहां पे बैरियर लग गया, तो आपकी डिजीज वहां से प्रोग्रेशन की जगह स्टॉप हो। अगर हम बात करें चिकित्सा पद्धतियों की, और एक चीज़ और देखा जाता है कि हमारे देश में अगर हम देखें तो एलोपैथी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसकी अपेक्षा होम्योपैथी ग्रो नहीं कर पा रही, क्या कारण है? सबसे पहले तो विश्वास की कमी है। हमारे देश में सबसे बड़ी जो एक समस्या वो ये है कि काफ़ी मिथ्स हैं जो होम्योपैथी के बारे में फैली हैं। जैसे कि लोगों ने पूरी तरीके से इलाज लिया नहीं, बीच में इलाज छोड़ दिया और उस कारण उन्हें लगा कि कोई चीज़ अंत तक ठीक नहीं हो पाई। दूसरी चीज़ ये बहुत बड़ी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बाकी पैथी से ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ उन्हीं का इलाज हमारे यहाँ होम्योपैथी में है। तो कुल मिला के इस तरीके की बहुत मिथ्स हैं कि वो अक्यूट में काम नहीं करती, सिर्फ क्रॉनिक में करती है, उसके इलाज से पहले बीमारी बढ़ती है फिर घटती है, लेकिन इस तरीके की कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप सही तरीके से एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे आप एलोपैथी में जाते हैं, और फिर इलाज लेंगे, तो आप खुद ये पाएंगे कि वो दवाइयाँ उतना समय भी नहीं लेती हैं जितना बाकी पैथी लेती हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो सारे रिजल्ट्स देती हैं। कुल मिला के जो आपने क्वेश्चन किया, उसका सीधा आंसर अगर बताए तो वो ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब जो एक नॉलेज होनी चाहिए, जितना लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, वो नहीं है। आप एड्स देखते हैं कि मतलब सर दर्द है आप सैराडॉन ले लो। तो आजकल पब्लिसिटी का ज़माना है, क्विक इंस्टेंट का ज़माना है, तो उस चीज़ को यूज़ करके लोगों ने ऐसा प्रमोट किया है कि मतलब हम एलोपैथी सिर्फ ले लें तो हमें फ़ौरन आराम मिल जाएगा। लोगों में अब पेशेंस कम है, वो समय नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो इस पैथी को कम चुनते हैं। मतलब हर पैथी का अपना अपना फ़ायदा है, अपना अपना नुकसान है। जहाँ ज़रूरत है हमें एलोपैथी चुनने की, हम वहाँ बिल्कुल चुनें, लेकिन हम मेन स्ट्रीम पैथी में होम्योपैथी को भी कंसिडर करें। ऐसा ना सोचें कि हमारे मतलब हम एलोपैथी नहीं दिखाएंगे तो ठीक होंगे, होम्योपैथी से ठीक नहीं। तो एक मेन स्ट्रीम समझना ज़रूरी है। लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिन्हें आराम मिलता है उन्हें बाकियों को बताना चाहिए कि हमें पड़ा है। इस तरीके से वो भी हमारी जितनी एलोपैथी डेवलप है, जितनी एलोपैथी प्रचलित है, उतनी ये भी प्रचलन में आ जाएगी। जैसे देखा जाता है कि वर्तमान में हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, डिजिटल में एक क्लिक पे सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे ही जब होम्योपैथी के पास, डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं, और ये बहुत स्लो प्रोसेस में आराम करती है, इसी वजह से लोग बाग शायद इससे कम बैक हो जाते हैं। तो क्या लगता है इसमें? ये हमारे हिसाब से एक तरीके की मिथ है जो फैल गई है। मतलब कुछ कुछ बातें होती है ना जो हमने किसी से सुन ली और उसको मान लिया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप क्लिनिक पे अगर आप प्रॉपर्ली डॉक्टर से पूछें तो मतलब इवन आई हैव केसेस जिसमें पेशेंट को विद इन 24 आवर्स आराम है। हम लोगों ने एक कैंप किया था रिसेंटली, उसमें एक पेशेंट ने गले की समस्या बताई थी। बाद में आकर उसने स्टाफ से बोला कि मैंने दवाई खाई और मुझे 2 मिनट में आराम मिला। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी स्लो है, वो बस आप ये सोचिए अब किसी के बारे में कोई न्यूज़ फैल गई तो लोगों ने उस मिथ पे बिलीव कर लिया, बजाय उसको सही उसके पीछे कारण मेन क्या है, लोगों ने ऐसा क्यों कहा। कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जो ये स्लो वाली बात आई है, वो कैसे आई है। अब मानिए किसी की बीमारी है काफ़ी साल, 15 साल से बीमारी है, प्लस वो 15 तरीके के ट्रीटमेंट लेकर आए हैं अलग अलग डॉक्टर के, तो जितना समय बाकी पैथी में उसको ठीक होने में लगेगा उतना ही समय होम्योपैथी में भी लगेगा। लेकिन क्योंकि पेशेंट ना काफ़ी जगह दिखा के आया होता है तो उसका पेशेंस चला गया होता है, तो वो चाहता है कि हमें फ़ौरन आराम आए, लेकिन समय वो उतना ही लेती है जितनी बाकी पैथी।